21वीं शताब्दी का भारत, यहाँ हम चांद पर पहुँचने की बात करते हैं, लेकिन एक बच्ची को सिर्फ इस वजह से कक्षा से बाहर परीक्षा देना पड़ता है क्योंकि उसके पीरियड्स हुए थे। आइए इस कहानी को पूरी तरीके से समझते हैं। हमारा देश भारत, जो आज अपने आप को विश्व गुरु कहता है और हर इंसान विश्व गुरु बनने के राह पे है, लेकिन क्या हम अपनी पिछली कुरीतियों को छोड़े बिना विश्व गुरु बन सकते हैं? शायद नहीं। इसके लिए हमें अपनी पिछली जो गलतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको त्यागना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। आइए एक ऐसे ही कहानी के बारे में जानते हैं, एक लड़की की जिसकी पीरियड्स की वजह से उसे कक्षा से बाहर रखा गया और परीक्षा देने को मजबूर किया गया। वैसे तो स्कूल को एक मंदिर माना जाता है और स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हमें भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सब चीजों से हटके हमें बराबरी सिखाई जाती है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है और सबसे बताया जाता है कि हमें मिल बांट कर रहना चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन क्या हो जब स्कूल में ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाने लगी कि हमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब का ध्यान रखना है और पिछली कुरीतियों को भी हमें साथ में ले चलना है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी है एक 8वीं क्लास की बच्ची का, जिसका पहला पीरियड शुरू होता है, लेकिन उसको अपने पहले पीरियड्स की जानकारी भी नहीं होती है और उससे पहले ही उसे अपने छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता है इस समाज के द्वारा। तो कहानी कहाँ की है? ये कहानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के एक प्राइवेट स्कूल की घटना है जो पूरे देश को शर्मसार कर रही है। एक दलित छात्र जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, अपने पहले पीरियड्स का सामना कर रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत को समाज की रूढ़िवादी सोच ने कुचल डाला। उससे कहा गया कि वो कक्षा में नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि उसे पीरियड्स हुए थे। उसे परीक्षा के दौरान सीढ़ियों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, परीक्षा की घड़ी में एक बच्ची अपने दर्द से जूझ रही थी और समाज उसे समझने की बजाय अछूत समझ बैठा, जो कि ये एक सारी घटनाएं स्कूल प्रशासन द्वारा की जा रही है, जहां पे हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है और ये सारी चीज़ें बताया जाता है कि ह्यूमन में जो औरतों में है ये नेचुरल प्रोसेस है। उस चीज़ को जानते हुए भी स्कूल प्रशासन ने ऐसा किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ और स्कूल प्रशासन की लोगों ने निंदा की, तो स्कूल प्रशासन का क्या कहना है ये सुनिए। स्कूल प्रशासन ने कहा कि बच्ची की मां ने ऐसा कहा था कि स्कूल से बाहर बिठाने के लिए, बच्चों से अलग बिठाने के लिए, लेकिन माँ का कहना है उसने सिर्फ अलग सीट की मांग की थी कि मेरी बच्ची का पहला पीरियड्स है तो उसे एक अलग सीट दिया जाए, न कि क्लास से बाहर बिठाया जाए। ये जो घटना है सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, ये हमारे समाज की सोच की तस्वीर है जो आज भी महिलाओं को उनके शरीर से नेचुरल प्रोसेस के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। अब वक्त है कि हम मिलकर इस सोच को बदलने का प्रयास करें और जो रूढ़िवादी विचार के लोग हैं वो भी ये समझने का प्रयास करें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, न कि कोई भेदभाव करने की। वैसे तो बेटियों के नाम पे बहुत सारे फंड आते हैं और बहुत सारे योजनाओं को लॉन्च किया जाता है, लेकिन सरकार इस विषय पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। सरकार को अपने
वोट बैंक की राजनीति से हटके भी समाज के लिए कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटियों का सम्मान मिले तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि स्कूल प्रशासन की ये हरकत माफी के लायक है?